गीता अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर हम 13 पढ़ रहे हैं। इसमें क्या कहा, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। यानी जो दान धर्म नहीं करते वो तो दुष्ट लोग हैं, वो तो पेट भरने के लिए ही अपना सब धंधा कर रहे हैं, उनको आगे कुछ नहीं मिलेगा। अब 13 तक का ये निर्णय हो गया। हाँ, फिर 14 और 15 में क्या निर्णय दिया है ये विशेष देखने की बात है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 3 का और श्लोक नंबर हम 14-15 इकट्ठा ही है। यह इन्होंने कहा कि सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है। शास्त्र अनुकूल साधना यज्ञ हवन किए जाते हैं, उनसे वर्षा होती है। और यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान विहित कर्मों द्वारा संपन्न होने वाले हैं। यानी शास्त्र अनुकूल साधना जो करोगे वो सही कर्म आपके भक्ति के बनेंगे। और कर्म समुदाय को ब्रह्मो उद्भवम, यानी इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया नहीं, कर्म इस काल के द्वारा उत्पन्न हुए। हम इस ब्रह्म के लोक में आए तो हमने वर्क डन मिला, तो इसने कर्म लगाए, कर्म से ही यह सब कुछ मिलेगा, बिना किए मिला नहीं। तो इसका अर्थ तो यह है कि इस ब्रह्म ने कर्म लगाए मारे, और इन्होंने यहां अर्थ अनर्थ कर दिया, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। एक सीधी सी बात है, ब्रह्म माने भगवान परमात्मा मालिक, और एक राजा एक उसका विधान है। वेद तो परमात्मा का संविधान है और ब्रह्म भगवान राजा समझो। यदि कहीं प्रकरण हो राजा का अर्थ कोई कर दे संविधान तो वो मूर्ख आदमी होगा। राजा अलग है, उसका संविधान अलग है। तो वेद है भगवान का संविधान, ब्रह्म है भगवान यानी राजा। तो ये क्या कहा कि यहाँ के राजा ब्रह्म ने हमारा कर्म लगाए और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। उस अक्षर ब्रह्म तय यानी परम अक्षर ब्रह्म तय पूर्ण परमात्मा से। देखिएगा यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों से संपन्न होते हैं जो कर्म शुभ कर्म होते हैं, और कर्म समुदाय को ब्रह्मो उद्भवम या ब्रह्म से उत्पन्न हुए कर्म। और ब्रह्म यहाँ वेद लिख दिया, यहाँ भी ब्रह्म माने ब्रह्म सर पुरुष लिखना था, युग काल। अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, यानी इस ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा उस परम अक्षर ब्रह्म से हुई। वैसे अक्षर का अर्थ अविनाशी होता जिसका नाश ना हो, ऐसा अक्षर माने नाशवान। लेकिन जहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सर पुरुष और अक्षर पुरुष कहे हैं, वहां ये दोनों नाशवान बताए हैं। अक्षर पुरुष भी नाशवान है, क्योंकि अक्षर का अर्थ होता है जो कभी नाश में ना हो। लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए स्पष्ट किया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि इनसे अलग है जो वास्तव में अविनाशी है। जैसे एक तो मिट्टी के पहले बनते हैं कप, चाय पीते हम सफेद सफेद, वो तो अंडरस्टूड हाथ से छूटे ये फूटे सर पुरुष। तो ये अक्षर पुरुष तो ऐसा समझ लो, इस मटेरियल के बने हुए सारे इसके जीव और इसका शरीर। और दूसरा स्टील का कप हो, उसको अक्षर पुरुष के लोक और उसका शरीर, उसके रहने वाले प्राणियों का शरीर, वो इतना समझ लो स्टील का। इसलिए उसकी सरपुरुष यानी उस मिट्टी वाले पहले की तुलना में वो काफी लंबे समय तक रहने वाला, इसलिए उसको अक्षर लिख दिया कि वो नाश नहीं होता जल्दी से, लेकिन उसका विनाश होता है। इसलिए बताया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि अविनाशी परमात्मा तो इनसे कोई और है। तो यहाँ अक्षर पुरुष जो है, अक्षर ये यहाँ पर अक्षर है वो उस अविनाशी परमात्मा की जानकारी। ये देखिए अब यहाँ है कि वेदों को ब्रह्म को यहाँ लिख रहा ब्रह्म इस काल की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई है, उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी सर्वगतम ब्रह्म माने वासुदेव। सर्वगतम सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है वो ब्रह्म, वो भगवान। तत्ब्रह्म यहां समझ लो, तत्ब्रह्म परम सर्वगतम ब्रह्म यानी सबके ऊपर जिसकी सब जगह पहुंच है, सर्वगतम वासुदेव। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 से 18 तक तो अपनी जानकारी दी है। और फिर 19वें श्लोक में कहा कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है।
मेरी भक्ति भी ज्ञानी आत्मा कौन अनंत जन्मों के बाद कभी करता है। और ये बताने वाला संत के वासुदेव वो सर्वगतम ब्रह्म ही सब कुछ है, वो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। उस 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में ये अर्थ है। तो उसी की जानकारी यहां दी जा रही है, वो सर्वगतम ब्रह्म। यहां देखिएगा, यहां से हम पढ़ रहे हैं कि यह ब्रह्म से उत्पन्न हो, यहां ब्रह्म लिखना चाहिए। और ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान ब्रह्म को, और तस्मात इससे सिद्ध हुआ कि सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा ही सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वो इष्ट रूप में पूज्य होना चाहिए, और तब तुम्हारे शास्त्र अनुकूल 7 कर्म बनेंगे भक्ति के। तो अब परम अक्षर ब्रह्म की पूजा हम इष्ट रूप में करते हैं। अब कई ये कबीरपंथी भ्रमित लोग कहते हैं कि रामपाल तो सारे काल के जाप करवाता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को काल के मानते हैं, और ओ मंत्र भी ब्रह्म का है। तो उनको भूल है, क्योंकि ज्ञान तो उनके पास है ही नहीं। अब काल की तुम रोटी खा रहे हो, काल के कपड़े पहन रहे हो, काल का पानी पी रहे हो, फिर नहीं छोड़ दो। तो बिना ज्ञान के व्यक्ति ऐसे भ्रमित होते हैं। हमारा देखो, हमने जल प्राप्ति करनी है। जल प्राप्ति के लिए जो भी हमारा जो हथियार और औजार हमने प्रयोग करने हैं, उनकी हम पूजा नहीं करें। पूजा तो हम जल की करें, हमें जल मिले, हमारा जीवन रक्षा हो। उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हम प्रयोग करेंगे, औजार, बोकी है, पाइप है, तो ये हमारे पूज्य नहीं है। ये तो वो साधन है जिससे हमें मिलेगा, वो जल इष्ट देव जिससे मिलेगा।